बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देहि में सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमम सुखम, देहि में सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। जब आप मां दुर्गा की उपासना करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, तो उस उपासना का सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र में वो सब चीजें मांगी गई हैं, उन सब चीजों की कामना की गई है जिससे आपका जीवन सुखी हो सके। सौभाग्य मांगा गया, आरोग्य मांगा गया, सुख मांगा गया, रूप, विजय और यश मांगा गया और यह भी कहा गया कि जो मन की कलुषिता है, मन की जो कटुता है, वो दूर हो सके। तो गुप्त नवरात्रि के समय में विशेष रूप से इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नवरात्रि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व आखिर क्या है। देखिए, नवरात्रि की अगर हम बात करें तो नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। सामान्यतः हम 2 बार की नवरात्रि को जानते हैं, जिसको सामान्य नवरात्रि हम कहते हैं, वासंतिक नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। लेकिन 2 बार गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और 2 बार सामान्य नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि जो लगभग अप्रैल में पड़ती है और आश्विन नवरात्रि जो लगभग अक्टूबर में पड़ती है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है और ज्यादातर लोग इसी का पालन करते हैं। इसके अलावा माघ के महीने में यानी जनवरी के महीने में और आषाढ़ के महीने में, लगभग जून जुलाई के महीने में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि कहने के पीछे 2 वजहें हैं। पहली वजह यह है कि इसमें जो साधना करते हैं, इसमें जो उपासना करते हैं, इसमें जो ध्यान करते हैं, वो गोपनीय होता है, वो गुप्त होता है। इसमें साधना, पूजा, उपासना गोपनीय रहती है। और दूसरा कारण यह है कि इसके स्वरूप के छिपे होने की वजह से इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में शक्ति प्राप्त की जाती है तंत्र साधना करके या सामान्य साधना करके। इसमें शक्ति प्राप्ति की जाती है और बाधाओं के नाश का वरदान मांगा जाता है। गुप्त नवरात्रि में आप जितनी गोपनीय साधना करेंगे, जितनी छुपी हुई साधना करेंगे और जितनी गहराई से साधना करेंगे, उसके प्रभाव, उसके परिणाम आपके लिए उतने ही ज्यादा बेहतर होंगे। अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो देखिए, जनवरी फरवरी के समय मौसम में बदलाव होता है, नवरात्रि आ जाती है। अप्रैल मई के समय मौसम में बदलाव होता है, नवरात्रि होती है। जून जुलाई के समय मौसम में बदलाव होता है, वहां भी नवरात्रि होती है। और अक्टूबर नवंबर के समय भी मौसम में बदलाव होता है, इसलिए वहां भी नवरात्रि मनाई जाती है। वैज्ञानिक रूप से इस समय ऋतुओं में बदलाव होता है और शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है या शरीर में जो कफ, वात और पित्त है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए इस समय अगर उपवास रखा जाए या खान पान का ख्याल रखा जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। नवरात्रि के समय में क्या होता है कि सामान्य नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि हो, ज्यादातर लोग पवित्र भोजन करते हैं, सात्विकता से रहते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं। तो जब आप ऋतुओं के संधिकाल में पवित्रता का पालन करेंगे, अपने आहार पर विशेष ध्यान देंगे, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। इसलिए नवरात्रि आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ऋतु परिवर्तन के समय आप स्वस्थ रहें। दूसरा उद्देश्य ये है कि गुप्त नवरात्रि में आपको अपनी साधनाओं को, अपनी पूजा को, अपनी तपस्या को गोपनीय रखना है और गुप्त रख करके अगर आप साधना, पूजा, तपस्या करेंगे तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम आपके लिए
उत्तम रहेंगे। इस बार जो आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि है वो 30 जून से आरंभ हो रही है और ये गुप्त नवरात्रि 8 जुलाई तक रहेगी। यानी आप 30 जून से लेकर के 8 जुलाई के बीच में नियमों का पालन कर सकते हैं, गोपनीय साधनाएं कर सकते हैं, गहरा ध्यान कर सकते हैं और इसके शुभ प्रभाव आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। और अब ये समझते हैं कि सामान्य नवरात्रि में और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है। देखिए, सामान्य नवरात्रि में आम तौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है। आम नवरात्रि में जो गृहस्थ लोग हैं वो सात्विक पूजा या सामान्य पूजा करते हैं और जो तंत्र साधना के उपासक हैं वो तांत्रिक पूजा भी करते हैं। जबकि गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तंत्र साधना की जाती है, गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा ज्यादातर होती है, ऐसा देखा गया है। गुप्त नवरात्रि में आम तौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता कि आप तिलक लगा के घूम रहे हैं, आप दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं साधना कर रहा हूं। ये प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। वैसे आप ये जानिए कि सामान्य पूजा में भी, सामान्य पूजा उपासना में भी प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जो लोग अपनी ध्यान करती हुई, पूजा करती हुई फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आपका और ईश्वर का संबंध बड़ा गोपनीय संबंध है। इस संबंध का प्रचार नहीं करना चाहिए। आपका और ईश्वर के साथ क्या संबंध है, उसकी फोटो खींच करके डालने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए आमतौर पर किसी भी पूजा का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए और गुप्त नवरात्रि में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपनी साधना को गोपनीय रखिए। देखिए, भजन और भोजन जितना गोपनीय रहे, जितना सीक्रेट रहे, उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। और गुप्त नवरात्रि की साधना ज्यादातर गोपनीय होती है, इसलिए इसको गोपनीय बनाए रखना चाहिए और बिल्कुल शांति पूर्वक गुप्त रूप से आप साधना तपस्या अपनी करती रहिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ऐसा माना भी जाता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता आपको उतनी ही ज्यादा मिलेगी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नवरात्रि की जो पूजा होती है वो रात की पूजा होती है, इसलिए गुप्त नवरात्रि में भी रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप साधना करिए, कठोर तपस्या करिए। इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपको निश्चित रूप से उत्तम प्राप्त होंगे। और साधना को अपने गोपनीय रखिए, अपने आहार को शुद्ध रखिए और रेगुलरली कठोर साधना आप गुप्त नवरात्रि में करिए। निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखिएगा, साधना गोपनीय रहेगी और ज्यादातर साधना अगर रात के समय में की जाएगी तो इसके प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे।